झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र करना ही काफी है। इसका नाम सुनते ही वहां के लोगों की आंखों में चमक की रोशनी देखने को मिल जाती है। वहां के युवा उन्हें अपना आइडल मानते हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और लगान वापसी के लिए उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया और अपनी मांगे पूरी करने के लिए बेबस कर दिया। यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। हालांकि फिर वे पकड़े भी गए और उनके साथियों के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी वे ना तो अंग्रेजों के सामने झुके और ना ही वे इस आंदोलन से पीछे हटे। बिरसा ने जिस समय जन्म लिया तो उस समय अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था। आदिवासियों की कृषि प्रणाली में लगातार बदलाव किए जा रहे थे, जिस कारण आदिवासी किसानों के भूखे मरने की स्थिति बनती जा रही थी। आदिवासियों की जमीनें उनसे छीनी जा रही थी। जबरदस्ती लोगों के धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। अब बिरसा कुछ बड़े हो गए थे। उन्होंने ये सब देखा और लोगों की परेशानियों को महसूस किया। उनके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति विरोध का भाव उत्पन्न हो चुका था। उस समय क्रोध की ज्वाला उनकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। लेकिन उम्र में छोटे होने के कारण वे चुप थे, क्योंकि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वे अपने गुस्से को शांत करके सही समय का इंतजार कर रहे थे कि वे कब बड़े हो जाएं और अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिलाएं। माना जाता है कि उन्हें एक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनना पड़ा था और ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने फिर से हिंदू धर्म में वापसी की और हिंदू ग्रंथों को पढ़कर उनसे हिंदू ज्ञान को प्राप्त किया और अपने हिंदू आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें गाय की पूजा करनी चाहिए और गौ हत्या का विरोध करने की सलाह दी। उन्होंने अंग्रेजों की दमन नीति का विरोध करने के लिए अपने मित्र भाइयों को जागरूक किया। उन्होंने सभी को एक नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो, अपना साम्राज्य स्थापित करो। धीरे धीरे आदिवासियों के हितों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि उन्होंने लोग धरती अवा यानी धरती पुत्र कहकर बुलाने लगे। आज भी आदिवासी जनता उनको बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। बिरसा अंग्रेजों के अत्याचार देख रहे थे। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने लगे, क्योंकि आदिवासी उनको लगान नहीं दे पा रहे थे। यह सब उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने खुलेआम बिना किसी डर के अंग्रेजों के साथ विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि वह किसी भी अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे और उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा, हमारी जमीनें छीनना इतना आसान नहीं। ये जमीनें सदियों से हमारी हैं, इन पर केवल हमारा अधिकार है। ये तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम लोग सीधे तरीके से अपने देश लौट जाओ, वरना हम तुम्हारा क्या करेंगे इस बात का तुम लोगों को भी अंदाजा नहीं है। हम तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देंगे। लेकिन शासन ने यह सब अनसुना कर दिया और बिरसा को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त 1895 को पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके साथियों ने उनको रिहा कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी के कारण लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी। बिरसा जब जेल से निकले तो उन्होंने इस आग को ठंडा नहीं होने दिया। उन्होंने इस संघर्ष में सक्रिय लोगों से सहयोग मांगा और अनेकों छोटे छोटे संगठन बनाए। डोंबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की एक बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनाई गई। वहां अलग अलग तरह के लोग थे, जिनमें कुछ लोग तो चाहते थे कि सारी लड़ाई शांति से हो, पर ज्यादातर लोगों का मानना था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, अर्थात विद्रोह जमकर करना चाहिए। उनका कहना था, चुप बैठकर या शांति से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब जमाना बदल चुका है, इसलिए उन्हें अपने विद्रोह को संपन्न करने के लिए हथियारों का सहारा भी लेना पड़ा। बिरसा मुंडा ने इस पर मुहर लगा दी और यहीं से शुरू हो गया हथियार विद्रोह। जब यह खबर अंग्रेजों को लगी कि आदिवासियों ने उग्र तैयारियां कर ली हैं, तो उन्होंने अपनी दमन नीति से उनको बहुत दबाने की कोशिश की।
इस आंदोलन से जुड़े केंद्रों पर छापे मारे और जमकर लोगों को गिरफ्तार भी किया। निर्दोष लोगों को पिटाना भी पड़ा। आम आदिवासियों जनता के साथ बहुत अत्याचार हुआ, यहां तक कि आदिवासियों के घर संपत्ति तक अंग्रेज सैनिक लूट कर ले गए। ये सब देखकर आंदोलनकारियों से रहा नहीं गया और वो भी भड़क पड़े। उन्होंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और अंग्रेजों के कार्यालयों पर हमला बोल दिया और कई जगह तो आग भी लगा दी। इसमें कई अंग्रेज अफसरों ने अपनी जान गंवा दी। बिरसा के नेतृत्व में उनके साथियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया, जिसे गोरिल्ला युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को तोड़कर रख दिया। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि वे बिरसा मुंडा से इसका बदला कैसे लें। अंत में अंग्रेजों ने फैसला लिया और अपने आसपास के जिलों से एक सेना बुलाई और इस आंदोलन को खत्म करवाने का मन बना लिया। इस युद्ध में एक तरफ से धनुष बाण, भाले बरछों और कुल्हाड़ियों से लड़ाई लड़ी गई, तो वहीं दूसरी ओर सेना की बंदूकें किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। आंदोलनकारियों की डोंबारी पहाड़ियों पर अंग्रेजों ने घेर लिया। सेना ने विद्रोहियों को हथियार फेंक देने को कहा। इसके जवाब में विद्रोहियों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। गोरों, तुम्हें अपने देश वापस जाना होगा। यह सुनकर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और हजारों आंदोलनकारियों को बंदूक की गोलियों से भून कर रख दिया। इसके बावजूद बिरसा मुंडा नहीं पकड़े गए। बिरसा अपने साथियों के साथ जामरक्रोपी के जंगलों में भाग गए। अंग्रेज इस जंगल के रास्तों अनजान थे। बिरसा का यहां से पकड़ा जाना नामुमकिन था। बिरसा ने इस जंगल को ही अपना घर बना लिया। वो छिपकर गांव-गांव जाते थे और अपने आंदोलन को इस तरह उन्होंने ही जारी रखा। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, तभी उनके कुछ लोगों ने अंग्रेजों की बातों में आकर सरेंडर कर दिया। यह बिरसा मुंडा के लिए और देश के लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा सावधान हो गए। उन्हें डर था कि जिन्होंने सरेंडर किया है वे अंग्रेजों के सामने सारे राज ना खोल दें, और वैसा ही हुआ, जिस कारण अंग्रेजों ने तेजी से जंगल को खत्म करना शुरू कर दिया, जिस कारण बिरसा मुंडा ने अपनी जगह बदल दी। पर फिर भी एक दिन बिरसा को जामरक्रोपी के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके सभी साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में ही बिरसा ने अपनी बची कुची अंतिम सांसें ली और 9 जून 1900 को रांची में उनकी मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा केवल 25 साल जिए, पर उन्हीं वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अनजान कुर्बानियां के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।